एक बार फिर आप लोगों को मैं विवेक अपना क्लासेस में आपको स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है और हमारा क्लासरूम आईडी भी लिंक में दिया हुआ है। सिंपल है, आप टीचमेंट ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, क्लासरूम आईडी को कॉपी कीजिए और हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास के बेनिफिट्स काफी हैं। आपको डिजिटल नोट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। ठीक है, स्टडी मटेरियल डिजिटल मिल जाएंगे जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। ये मटेरियल्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मैं क्लासरूम में जो है वो नोट्स डाल देता हूँ जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग स्टडी करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अभी हम लोग स्टडी करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो जो 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 10th की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही बिहार के एग्जाम्स जो भी होते हैं, बिहार टीचर्स का हो, चाहे बिहार का आपको पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, उनका फेवरेट टॉपिक्स रहा है हमेशा से। उनका फेवरेट टॉपिक्स रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इनका फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है, तो चलो अभी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू आंसर नहीं कर पा रही है। रेटिना या दृष्टिपटल पे, रेटिना या दृष्टिपटल पे, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना या दृष्टिपटल पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन के सिद्धांत, बी प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी किया। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। तारों का टिमटिमाना, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत, तारों का टिमटिमाना किस पे आधारित करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तन्नू सबसे पहले आंसर की हाथ खड़ी किया। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। ए ए गलत आंसर है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी दूर दृष्टि दोष। बी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र लेंस में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक सीधा तथा उल्टा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा, डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन तन्नू आंसर कीजिए जल्दी से। ए नहीं, रॉन्ग आंसर है। चौथा का होगा सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसी नेत्र में होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधता। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। ए इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आई है। ये क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो, श्वेत प्रकाश किरण अगर प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग उत्पन्न, छठा नंबर क्वेश्चन तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी किया। तन्नू जल्दी से आंसर। सी सी
सी इज द राइट आंसर। बैगनी, सबसे ज्यादा अगर विचलित कोई रंग होता है तो वो कौन सा होता है? बैगनी। ठीक है, और इसी वजह से इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इस वजह से इसका तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख को गुण को कहते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख को गुण को दृष्टियता, संयोजन क्षमता, निकट दृष्टियता और जरा दूरदर्शिता। 7वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, जल्दी से, 10 सेकंड में आंसर कीजिए। बी। बी इज द राइट आंसर, संयोजन क्षमता। बी इज द राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन, जरा दृष्टि दूर जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दृष्टि दोष होगा तो उसका उपचार किस प्रकार के लेंस से करेंगे? अवतल, बायोफोकल, अपसारी, अभिसारी। जल्दी से आंसर कीजिए। 8वां बी। नंबर क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर, बायोफोकल लेंस। बी इज द राइट आंसर, बायोफोकल लेंस। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। 9 नंबर डी। क्वेश्चन, डी डी। इज द राइट आंसर। हाँ, यस 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 यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, विभिन्न दूरी पर वस्तु को फोकस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आंख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है 10 में। ए पुतली द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा और डी आइरिस द्वारा। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। डी। बी आंसर गलत है, सी डी। सिलियरी। डी भी आंसर गलत है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। 11वां नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णद्वंद्वता। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, 10 सेकंड में आंसर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, निकट। बी। दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता, दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष, दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, 90% 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर की शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगी। आपको बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से सारी चीजें मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? जल्दी से आंसर कीजिए। नकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। बी। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का ऑप्शन आएगा ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की वस्तुओं को ढंग से दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष। इस वजह से अगर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो इस वजह से ही, ठीक है, उनको दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। जब आगे बन जाता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाता है? वो प्रॉब्लम कहलाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट की वस्तु को तो आसानी से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख सकता। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। ठीक है, सी। जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, नेत्र संवेदन क्षमता से। हाँ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर।
टू द क्लास। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां, चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल और काला। नीला, उजला, लाल और काला। चंद्रमा पे खड़े डी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश, आप लोग हाथ खड़े कीजिएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। सबसे पहले हाथ करेगा तन्नू ने, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन। डी श्वेत रंग कितने रंगों के मन से बना है? यस, डी इज द राइट आंसर। श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 16 नंबर क्वेश्चन। बैगनी, लाल, नीला और पीला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तन्नू सबसे पहले हाथ कीजिए, जल्दी से तन्नू आंसर कीजिए। बी 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 इज द राइट आंसर। और सबसे कम, यस यस यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? जल्दी से रोशनी बताएगी, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य। सर नीला। सर हम बोले हाँ, बैगनी बैगनी। ये यस, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है क्योंकि ये काफी विचलित हो जाता है। ये काफी विचलित हो जाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। 17वां नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? सी सर। सी इज द राइट आंसर। 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु आप नहीं देख सकते उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो उस नेत्र में होता है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। बी ए ए इज द राइट आंसर। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। बी तो सी सर। यस, किंडल प्रभाव। सॉरी, किंडल नहीं, किंडल प्रभाव। सी। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन सी। माइक बंद कर लो रोशनी। 20वां नंबर क्वेश्चन। सामान्य मानव नेत्र, सामान्य मानव नेत्र को दूर, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। बी 20वां नंबर क्वेश्चन। यस, अनंत पे। चलो, आपके बैक से काफी आवाजें आ रही है तो आप एक बार माइक बंद करिए। 20वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, मैं खुद क्वेश्चन पूछ लूंगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से नहीं। बी 21 नंबर क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 22वां नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है
22वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले तन्नू आंसर कीजिए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ए ए रोशनी आंसर कीजिए। ए सर। इज द राइट आंसर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, धुंधला दिखाई देता है किस दृष्टि दोष के कारण? ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहले रोशनी ने हाथ खड़े किया था, और रोशनी जल्दी से बताइए 23वां नंबर क्वेश्चन। बी सर। यस, मोतियाबिंद। इसलिए मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, इसी वजह से, क्योंकि उसके सामने उसके लेंस के जो क्रिस्टलीय लेंस पे उस पे धुंधला हो जाता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से। डी सर, डी। डी इज द राइट आंसर, प्रिज्म। ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण के विचलन का झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या झुकाव? ठीक नहीं, आंसर कीजिए। रोशनी आंसर कीजिए। डी। नहीं, विचलन या झुकाव कम होता है लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग में। ए इज द राइट आंसर। जब नाम बोला जाए तभी बोलिए। ठीक है, आप बीच में चले जाती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। किसने हाथ खड़ा किया? किसी ने नहीं किया हाथ खड़ा। ठीक है, 26 का आंसर होगा उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि से निवारण के लिए जो उपयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 27वां नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। परावर्तन, अपवर्तक। यस, वर्ण विक्षेपण। 27 का आंसर होगा सी, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। 28वां नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? अभी बताए थे। 28वां नंबर क्वेश्चन। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। ए। यस, इज द राइट आंसर। बैगनी, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 29वां नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। 29वां। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। बी सर, बी। दिस इज द राइट आंसर। 30वां नंबर क्वेश्चन। आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तनु सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, जल्दी से बताइए आंसर। बी। बी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस की तरह आंख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? कितने सतहों से घिरा होता है? रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की है। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से? ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? सी। सी इज द राइट आंसर। 5 सतहों से। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, 5 सतहों से घिरा होता है। 32वां नंबर क्वेश्चन।
30वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 32वां नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तन्नू सबसे पहले हाथ करेगी। A, ए इज द राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा तो उसको क्या होगा, निकट की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उसे दूरदृष्टि दोष होता है। जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। इसलिए उस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तैतीसवां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? 33वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडली विंजन, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ठीक है, तन्नु हाथ खड़ी किया, तन्नु जल्दी से आंसर कीजिए। 33वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी। B, बी जो है वो गलत आंसर है। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है, जिसको कोलाइड विलियम भी कहते हैं। ठीक है, कोलाइड क्या कहा जाता है, कोलाइड। 34वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? 34वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? 34वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तन्नु जल्दी से आंसर कीजिए। C, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। ये 2.3 सेंटीमीटर, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? 35वां क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश, सुगराई, पुतली, इनमें से सभी। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? रोशनी, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, रोशनी जल्दी से आंसर। गलत आंसर है ये। तनु आप भी हाथ खड़ी की थी, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। B, यस, बी, प्रकाश सुगराही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। प्रकाश सुगराही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। 36वां क्वेश्चन, 36वां नंबर क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कॉर्निया में। सबसे पहले तन्नु हाथ खड़ी कीजिए, तन्नु जल्दी से आंसर कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। रोशनी नहीं, तन्नु सबसे पहले हाथ करके तन्नु जल्दी से आंसर कीजिए। A, ए इज द राइट आंसर, उत्तल। ठीक है, उत्तल। आप लोग इस क्वेश्चन को शायद कभी नहीं बोलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन अभी अभी ये जो क्वेश्चन है खासकर वो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और काफी बार इसको ऐसे ही घुमा के पूछा गया है। आप लोग इन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 38वां नंबर क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? 38 नंबर क्वेश्चन, परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना। 38 नंबर क्वेश्चन, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए परितारिका। ठीक है, 38 का आंसर क्या होगा, ए परितारिका। 39वां नंबर क्वेश्चन, 39वां नंबर क्वेश्चन, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो एक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्तित द्वारक की भांति आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ठीक है, रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी किया, जल्दी से आंसर कीजिए। ए गलत आंसर है, डी इज द राइट आंसर।
प्रवर्ती द्वारक के भांति कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, उसको पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तनु जल्दी से आंसर कीजिए। बी। परितारिका क्या कहते हैं उसको? परितारिका कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 41वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या? 41वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। 42वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? 42वां नंबर क्वेश्चन, उत्तल, अवतल, समतल, सभी। 42वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हाथ करके रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। 42वां नंबर क्वेश्चन। बी सर। बी इज द राइट आंसर, अवतल। बी इज द राइट आंसर, अवतल। 43वां नंबर क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, पक्षभामी रे, पेशियां, पुतली, लेंस। रोशनी सबसे पहले आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन। सी। सी गलत आंसर है। ठीक है, और तन्नू बताइए जल्दी से। बी। बी गलत आंसर है। ए इज द राइट आंसर, परितारिका। पुतली, पुतली आंख को बचाती है, जैसे मतलब आंख को कोई गंदा कचरा या कुछ ऐसा ना जाए तो उस आंख को बचाने का काम करती है पुतली। ठीक है, प्रकाश का नियंत्रित करने का काम जो करती है वो परितारिका करती है। ठीक है, 43वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। 44वां नंबर क्वेश्चन, 44वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। 44वां नंबर क्वेश्चन, किसी ने हाथ नहीं खड़ी किया है। कहाँ वो पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, 45वां नंबर क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश की किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, आइरिस, इनमें से कोई नहीं। तन्नु हाथ खड़ी किए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। गलत आंसर है। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। सी सर। सी गलत आंसर है। ठीक है, 45 का होगा परितारिका। बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 46वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। 46वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तन्नु हाथ खड़ी किया, जल्दी से तन्नु आंसर कीजिए। 46वां नंबर क्वेश्चन। सी। गलत आंसर है। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। नेत्र गोलक के गोल होने पे देख पाते हैं। ए। निकट की वस्तुओं को, 46 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 47वां नंबर क्वेश्चन, 47वां नंबर क्वेश्चन, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 47वां नंबर क्वेश्चन, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड और 1/5 सेकंड। 47वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले रोशनी हाथ खड़ी की है, जल्दी से आंसर कीजिए। ए।
हाँ 1/10 सेकेंड, यानी कि अगर किसी चीज को एक बार आंख ने देख लिया तो उसकी चीजें कहाँ तक 1/10 सेकेंड तक नृत्य पटल पे उसका प्रतिबिंब बना रहता है। ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? 48वां नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा में सूक्ष्मदर्शी में इनमें से कोई नहीं। निर्बंध सिद्धांत का रोशनी सबसे पहले हाथ करी की है, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। 48वां नंबर क्वेश्चन, सी। गलत आंसर है। चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निर्माण सिद्धांत का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। 49वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो रंग के पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? 49वां नंबर क्वेश्चन, 49वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों के समुच्चय है? परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। रोशनी, तन्नू सबसे पहले हाथ करेगी। हाँ, यस सी। यस 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 यस, आंसर आगे है। गलत आंसर है दोनों का। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परितारिका। 50वां नंबर क्वेश्चन, आय में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है या यह दोष कहलाती है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। आय में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है। डी सर। गलत आंसर है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। ए। ए इज द राइट आंसर, अविंदुकता। अविंदुकता। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों को एक बार फिर से हमारा YouTube चैनल अपना क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे थे और मानव नेत्र पे लगभग 50 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 50 क्वेश्चन के आगे अब 51वां क्वेश्चन से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र का पार्ट, मतलब 50 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब 51वां क्वेश्चन से आगे हम लोग करना शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, अगर अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर हमारे क्लासरूम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लासरूम का लिंक और आईडी, क्लासरूम आईडी दिया हुआ है। ठीक है, उस क्लासरूम आईडी के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे लाइव क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन पे। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। 51वां नंबर क्वेश्चन, किसी ने हाथ नहीं करा किया? अच्छा, तन्नू ने हाथ करी की है। जल्दी से तन्नू आंसर कीजिए। 51वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ठीक है, तन्नू आंसर नहीं कर पा रही है। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। रोशनी, ए सर। ए इज द राइट आंसर, अविंदुकता। ठीक है, अविंदुकता। 52वां नंबर क्वेश्चन, अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? 52वां नंबर क्वेश्चन, अविंदुकता नेत्र लेंस वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की है, जल्दी से आंसर कीजिए। डी। रोशनी आपकी आवाज नहीं आई। डी सर। डी द्विफोकलीय लेंस, गलत आंसर है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। बी। यस, बी इज द राइट आंसर, बेलनाकार लेंस। 52वां नंबर क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस। ठीक है,
दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इस बीच की दूरी को कहते हैं, इस बीच की दूरी को कहते हैं, कौन क्या कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां नंबर क्वेश्चन, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच को दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर। कोई नहीं, रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए 53 नंबर क्वेश्चन का। ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, दृष्टि परिसर। ठीक है, 54वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, मानव नेत्र 2 है, इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? ठीक है, 54वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए 54वां नंबर क्वेश्चन। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी किया, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। ए सर ए ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 180 डिग्री। ठीक है, 55वां नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। 55वां नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को। इनमें से कोई नहीं। तन्नू इस बार हाथ खड़ी की है सबसे पहले, जल्दी से तन्नू आंसर कीजिए 55 नंबर क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर, निकट दूर की वस्तुओं को, ए इज द राइट आंसर। 56वां नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? 56वां नंबर क्वेश्चन, 56वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, अभिनेत्र लेंस का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। रोशनी सबसे पहले आंसर हाथ खड़ी किए, जल्दी से आंसर कीजिए 56 नंबर क्वेश्चन। ए सर गलत आंसर है, गलत आंसर है, 56 का आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 57वां नंबर क्वेश्चन, 57वां नंबर क्वेश्चन, 57वां नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षामाभि द्वारा और परितारिका द्वारा। 57वां नंबर क्वेश्चन, तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी किया, जल्दी से बताइए आंसर, आंसर कीजिए। गलत आंसर है, रोशनी आंसर कीजिए जल्दी से। सी सी इज द राइट आंसर, पक्षभामी द्वारा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 58वां नंबर क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युतीय सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। 58वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है। ठीक है, नहीं, रोशनी हाथ खड़ी की है। ठीक है, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए 58वां नंबर क्वेश्चन। बी सर बी इज द राइट आंसर, विद्युत सिग्नल में। ठीक है, विद्युत सिग्नल में। 59वां नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। 59वां नंबर क्वेश्चन, 59वां नंबर क्वेश्चन, तन्नू हाथ खड़ी की है, रोशनी हाथ खड़ी की है, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। डी यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 60वां नंबर क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 60वां नंबर क्वेश्चन। तन्नू हाथ खड़ी कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। ए गलत आंसर है, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। सी गलत आंसर है, 4 से 6 घंटे के भीतर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 61वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। 61वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए 61वां नंबर क्वेश्चन। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। डी डी, दमे और मधुमेह के रोगी दोनों नेत्रदान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संक्रमण रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई संक्रामक रोग है, ठीक है, कोई संक्रामक रोग है,
ठीक है, उससे कोई अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। बाद बाकी मधुमेह रोगी से पीड़ित या दमे की रोगी से पीड़ित व्यक्ति रक्त वो नेत्रदान कर सकता है। 62वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? बैगनी, नीला, बैगनी, लाल और पीला। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, जल्दी से आंसर कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए रोशनी। सर सी। सी इज द राइट आंसर। लाल रंग, लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य वो क्या अधिक होता है? होता है, अधिक होता है। अधिक होता है, अधिक होता है, जिस वजह से दूर से ही ये चीजें दिखाई दे जाती है, जिस वजह से ये दूर से ही दिखाई दे जाती है, इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 64वां नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है श्वेत प्रकाश। तन्नू सबसे पहले हाथ करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। सी। लाल, पीला, बैगनी, सी। नीला। गलत आंसर है। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। ए। गलत आंसर है। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, इसलिए इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी, बैगनी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सर हम सी ही तो बोले थे। हाँ तनु से ही बोली थी सर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगर सी बोली थी तनु तो ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली। 64वां नंबर क्वेश्चन, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। ए सर ए। गलत आंसर है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। सी। गलत आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 65वां नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन बैंगनी रंग के प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, सभी रंगों से कम होता है। 65वां नंबर क्वेश्चन, तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी किए, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। सी। बी या डी? डी। यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 66वां नंबर क्वेश्चन। ए सर। जल्दी, गलत आंसर है। तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। बी। बी। बी इज द राइट आंसर। शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। 67वां नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा और घनाकार। सबसे पहले तन्नू हाथ खड़ी की थी, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। सी। यस, सी इज द राइट आंसर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, चपटा। ठीक है, 68वां नंबर क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? 68वां नंबर क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैगनी, आसमानी। 68वां नंबर क्वेश्चन, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया? ठीक है, अच्छा तन्नू हाथ कर जी, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। सी। सी इज द राइट आंसर। बैगनी, इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, इस वजह से इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। 70वां नंबर क्वेश्चन, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैगनी, काला, नीला। पीला, बैगनी, काला, नीला। तन्नू हाथ खड़े किया सबसे पहले, जल्दी से आंसर कीजिए। डी। 69वां नंबर क्वेश्चन, गलत आंसर है, डी। सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काला। ठीक है, 70वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, जल्दी से रोशनी आंसर कीजिए। बी। बी सर। डी इज द राइट आंसर, तीनों। डी इज द राइट आंसर, तीनों।
71वां नंबर क्वेश्चन, पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के स्थिर होने पर अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। तनु सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, जल्दी से आंसर कीजिए। 71 नंबर सी क्वेश्चन गलत आंसर है। सी इज द रॉन्ग सर आंसर। रोशनी सर वो उस क्वेश्चन का आंसर हम रॉन्ग दिए थे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, ये बता तो दिया, तीनों डी। तो हम तीनों नहीं बोले थे सर, हम ये क्या बोले थे, बी बोले थे, नीला। ठीक है, गलत आंसर था। हम्म। प्रकाश के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 का होगा बी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण किस तरह से प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तनु सबसे पहले हाथ खड़ी किया, जल्दी से आंसर कीजिए। ए 70 गलत आंसर है, गलत आंसर है। 72 का आंसर होगा सी, नीला। 72 का आंसर क्या है, नीला। 73 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का क्या मान होगा। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, जल्दी से आंसर कीजिए तन्नू। डी तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। डी डी, एंगल आई के बराबर होगा, एंगल आई के बराबर होगा। ठीक है। 74वां नंबर क्वेश्चन, 74वां नंबर क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए, तन्नू बी जल्दी से आंसर कीजिए। बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। 75वां नंबर क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी। मैं क्वेश्चन एक बी बार पढ़ लूं, पीला, लाल, नीला, काला। क्या ऑप्शन आंसर की थी आप। बी सर, लाल। बी इज द राइट आंसर, लाल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 76 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। 10 टू द पावर 10 मीटर, 10 टू द पावर -8 मीटर, 10 टू द पावर -11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। तन्नू सबसे पहले हाथ खड़ी कीजिए, तन्नू जल्दी से आंसर कीजिए। 76 ए नंबर क्वेश्चन, 10 टू द पावर -10 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। सबसे पहले तन्नू हाथ खड़ी कीजिए, जल्दी से तन्नू आंसर कीजिए। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। सी ये सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। 78 नंबर क्वेश्चन, तनु जल्दी से आंसर कीजिए। ए गलत आंसर है, दूर दृष्टि दोष। 79 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष से, बी दूर दृष्टि दोष से, सी जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन, तन्नू आंसर कीजिए। ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और नेत्र अभी खत्म हो जाएगा लास्ट क्वेश्चंस के बाद। 80 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णदता। जल्दी से आंसर कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन, रोशनी सबसे पहले हाथ खड़ी की थी, रोशनी जल्दी से आंसर कीजिए। सी सर। इज द राइट आंसर, जरा दृष्टि दोष।
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज का क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।